साबिक एमपी मोहम्मद अदीब का बयान आया है कि आजादी से पहले मुसलमान हिस्सेदार थे लेकिन अब शूद्र बन गए हैं। अपनी किताब के रस्म इजरा के दौरान उन्होंने यह बयान दिया है। तकरीब में साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी भी इस दौरान मौजूद थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको एक बार फिर से रूबरू करा देते हैं, जहां पर साबिक एमपी मोहम्मद अदीब ने बयान दिया है कि आजादी से कब्ल मुसलमान इसके हिस्सेदार थे लेकिन अब शूद्र हो गए हैं। इस वक्त की अहम खबर, साबिक एमपी मोहम्मद अदीब का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि आजादी से पहले मुसलमान हिस्सेदार थे लेकिन अब शूद्र बन गए हैं। अपनी किताब के रस्म इजरा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। हमारे नुमाइंदे शुएब रज़ा इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शुएब, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा गया है मोहम्मद अदीब की तरफ से। देखिए, किताब का इजरा था मोहम्मद अदीब की, जिसका नाम है जिंदगी आहिस्ता चल। इस दौरान तमाम जो मुसलमानों के कई बड़े लीडर हैं, अहमद पटेल की बात करें कांग्रेस के, या फिर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की बात करते हैं, इसके अलावा सलमान खुर्शीद और खुद मोहम्मद अदीब मौजूद है। मोहम्मद अदीब ने मंच से यही कहा कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदू मुसलमानों ने साथ मिलकर लड़ी, और आजादी के बाद जब मुल्क का बंटवारा हुआ और जो लोग हिंदुस्तान में रहे, गांधी जी के कहने पर, मौलाना आजाद के कहने पर, वो यहाँ हिस्सेदार बनकर रहे थे, हिस्सेदार थे। लेकिन वक्त इस तरह से गुजरा और ज्यादती बढ़ती गई कि आज मुसलमान शूद्र बन गए हैं। एक तरीके से उन्होंने कई तरह की जो और मुसलमानों के साथ आने वाली दिक्कतें हैं उनका भी जिक्र किया, लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि इसी मंच पर जब ये तमाम बातें हो रही थी, क्योंकि साबिक सदर जो नायब सदर जमहूरिया है हामिद अंसारी वो मौजूद थे, और आखिर में जब वो बोले तो उन्होंने ये कहा कि इससे पहले जितनी भी बातें हुई है हम उससे मुत्तफिक है। यानी कि इन तमाम बातों पर अपनी रजामंदी भी जाहिर की जो भी नेताओं ने बात की। तो ये बड़ी बात है, क्या वाकई इस तरह के हालात आज मुल्क में हो गए हैं? क्या ये सवाल उठना अब जायज है कि मुसलमानों को लेकर इस तरह की जब बातें होती है कि क्या वो आज आजादी के बाद जो हालात थे, मुसलमान जिस उम्मीद के साथ हिंदुस्तान में रुके थे, जो पाकिस्तान लोग नहीं गए थे, क्या वो हालात वाकई इतने खराब हो गए हैं कि वो शूद्र जैसे शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए अब जो पूर्व सांसद है उनकी तरफ से किया गया है? तो तमाम तरह के सवाल इसके बाद उठ रहे हैं। जी, लेकिन शुएब, जो भी बात कही गई है उससे क्या जो बेची निकली जाएगी इसके अंदर से? क्योंकि हमने ये देखा है कि इससे पहले भी तमाम इस तरह के बयानात हुए हैं और जो बाकी के जो दूसरे लोग हैं वो इस बात को पहले भी उठाते रहे हैं, फिर चाहे वो तमाम कम्युनिटी की जो रिपोर्ट्स आई है उसके बारे में जिक्र कर लिया जाए या फिर सर्चर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए, उसके अंदर भी ये हालात बयां किए थे मुसलमानों के। और इस बार जब इस किताब में इस बात का जिक्र किया गया है तो वाकई में क्या इस बात के मायने निकल पाएंगे और क्या इस बात का फायदा आने वाले इंतखाबात में उठाया जा सकता है कि मुसलमानों की हालत भाई ये है? और लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये उठता है कि आखिर मुसलमानों की हालत ऐसी की किसने? बिल्कुल, देखिए, ये सवाल उठाए गए क्योंकि जो किताब है उसमें तो कांग्रेस को लेकर भी सवाल उठाए हैं मोहम्मद अदीब ने। इसके अलावा तमाम जो मंच पर लोग आज मौजूद थे, चाहे अहमद पटेल की बात करते हैं या फिर सलमान खुर्शीद की बात करते हैं, उन्होंने कई तरह की बातें की कि जो हालात है आज मुसलमानों के उसमें कई तरह से जिम्मेदार वो खुद भी है, उनकी तालीमी बेदारी नहीं बढ़ी है। तमाम चीजों को लेकर बातचीत इस मंच से की गई। सवाल यह है कि आखिर ये तमाम चीजें किसने रोकी, हुकूमतें किसकी रही, इतने बरस तक राज किसने किया, इन तमाम बातों का जिक्र भी यहाँ पर किया गया। लेकिन इस बात को लेकर जरा लोगों में कुछ ना जो एक तरीके से हलचल मची कि वाकई क्या इस तरह के हालात अब बन गए हैं कि मुसलमानों में डर है। और ये तमाम चीजों का जो जिक्र किया गया कि पहले हिस्सेदार थे लेकिन अब वो शूद्र बनकर रह गए हैं और उनके हक को लेकर कहीं ना कहीं बातें कही जा रही है कि वो आप मुश्किलों में जी रहे हैं। तमाम बातों का जिक्र होता है और फिर नायब सदर जमहूरिया, जो साबिक नायब सदर जमहूरिया है हामिद अंसारी, वो भी इस बात को कहते हैं कि वो इस बात से बिल्कुल, यानी कि वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ वाकई में मुसलमानों की अगर हालत ऐसी है तो ये देखना अहम होगा कि वाकई में कि किस वजह से मुसलमानों की हालत आखिर यहां तक पहुंच गई है और वो शूद्र कैटेगरी के अंदर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए शुएब, तमाम अपडेट के लिए आपका।